स्टूडेंट्स, आज के टाइम में सिर्फ सिलेबस पढ़ना इनफ नहीं है, स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। और 2025 में एआई के बिना स्मार्ट वर्क तो जैसे इम्पॉसिबल है। इसलिए मैं आपको दिखाने वाली हूँ टॉप 5 फ्री एआई टूल्स जो आपके एग्जाम्स, प्रोजेक्ट्स और प्रेजेंटेशंस को एकदम नेक्स्ट लेवल इजी बनाने में हेल्प करता है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्री एआई टूल पर, जो कि है चैट जीपीटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास 10th की साइंस की टेक्स्ट बुक है और यहाँ पर मुझे मान लीजिए जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ग्रेविटेशन, ये पूरे चैप्टर को पढ़ने का बिल्कुल टाइम नहीं और कल मेरी एग्जाम है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? रात भर जाकर पढ़ाई? बट नहीं, अभी एआई से आपको स्मार्ट वर्क करना है। तो इसके लिए आपको आ जाना है चैट जीपीटी पर और यहाँ पर आपको अपने टेक्स्ट बुक की पीडीएफ फाइल अपलोड कर देनी है। फिर जैसे ही आप अपनी पीडीएफ फाइल अपलोड कर देंगे, यहाँ पर आपको प्लस ऑप्शन पे क्लिक करना है और स्टडी एंड लर्न इस ऑप्शन को एनेबल कर लेना है। उसके बाद आपको एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट एंटर करना है, जो कि है समराइज चैप्टर 1 ऑफ दिस साइंस टेक्स्ट बुक्स इन पॉइंट्स फॉर क्लास 10th और बस इसे कर देना है एंटर। उसके बाद आपको बस थोड़ा सा वेट करना है और चैट जीपीटी आपको पूरा चैप्टर पॉइंट वाइज ब्रेक डाउन कर देगा, जिससे आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। यही नहीं बल्कि आप यहाँ पे देख सकते हैं चैट जीपीटी आपको एक टीचर की तरह काउंटर क्वेश्चंस भी करेगा। समथिंग लाइक क्या आप चाहते हैं कि ये पूरा चैप्टर एक समरी में एक्सप्लेन करे, जिसमें कि 5 मेन पॉइंट्स होंगे फॉर रिविजन्स, और या आपको इसे डिटेल में पढ़ना है। तो मान लीजिए कि आपको सिर्फ मेन पॉइंट्स लर्न करने हैं, तो आप इसमें एंटर कर दीजिए 5 मेन पॉइंट्स। ये आपको वो भी करके दे देगा कुछ इस तरीके से। यही नहीं, अगर सपोज आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो आपको समझने में दिक्कत आ रही है, तो वो भी आप इसे पूछ सकते हैं, वो भी एक सीक्रेट कोड की हेल्प से। जैसा कि मुझे अगर ये राइट हैंड थंब रूल नहीं समझ आया, तो हम क्या करेंगे? तो हम इस टाइटल को कॉपी करके चैट जीपीटी पर आ जाएंगे और यहाँ पर एंटर करेंगे हम ये कोड ELI 10 फिर सेमीकोलन और हमें ये टॉपिक एंटर कर देना है। उसके बाद चैट जीपीटी हमें ये टॉपिक ऐसे एक्सप्लेन करेगा जैसे कि हम 10 साल के बच्चे हैं। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। आप चाहें तो इसमें ये एज को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जैसे अभी हमने 15 एंटर किया, तो ये हमें उस तरीके से एक्सप्लेन कर देगा, जहाँ पर ये आपको रियल लाइफ एग्जांपल की हेल्प से भी एक्सप्लेन कर सकता है। ये तो हो गया साइंस से रिलेटेड। आप चाहें तो इससे मैथ्स के क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, समथिंग लाइक act as a maths teacher and explain a step by step solution of this problem। अब ये हमें इस अलजेब्रिक डाउट का भी ये हमें सोल्यूशन लाके देगा, तो हमें थोड़ा सा वेट करना होगा उसके लिए। तब तक अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं और इस तरीके के और भी एआई टूल से अप टू डेट रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो के एंड तक आपको कौन सा एआई टूल सबसे ज़्यादा यूजफुल लगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने 30 सेकेंड्स में ये हमें सोल्यूशन दे दिया है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ना कि इसे सॉल्यूशन देगा बल्कि आपको भी ये काउंटर क्वेश्चन करेगा कुछ इस तरीके से, जस्ट लाइक अ प्रॉपर टीचर। तो ये तो हो गया चैट जीपीटी से रिलेटेड। अब हम चलते हैं हमारे अगले एआई टूल की तरफ, जो कि है कैनवा एआई। यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं या कोई भी पोस्टर जनरेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपको अगर टास्क दिया हो कि आपको 200 वर्ड्स का ऐसे लिखना है, तो आप क्या करेंगे? स्टार्टिंग कैसे करें ऐसे कि आप उसमें ही उलझे रह जाओगे। तो उसके लिए आप कैनवा एआई का यूज कर सकते हैं, जो कि अगेन फ्री है। तो सिंपली आपको कैनवा पर आ जाना है। उसके बाद आपको ये क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको डॉक्स पर चले जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मैजिक राइट, इसे क्लिक कर लेना है। ये एआई टूल आपका किस तरीके से हेल्प कर सकता है आपके प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट्स में, ये आप देखिए। आपको यहाँ पर आपका टास्क एंटर करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे राइट 200 वर्ड्स ऐसे ऑन साइबर सिक्योरिटी और बस हमें जनरेट पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होगा एंड सी आपको आपका आउटपुट यहाँ पे विद इन सेकेंड मिल गया है। अब आप इसे डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं या डायरेक्ट इंसर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, जैसे कि कुछ इस तरीके से। और जो भी आउटपुट आपको अच्छा लगे उसे कॉपी पेस्ट कर लीजिए या डायरेक्ट इंसर्ट कर दीजिए। एंड से कितने अच्छी तरीके से इसने ये जनरेट करके दे दिया है।
अब इसने हमें ऐसे पॉइंट्स में दिया है, हम चाहें तो इसे पैराग्राफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप इस हेडिंग को भी कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। आपको यहाँ पर अलग अलग टेम्पलेट्स मिल जाएंगे कुछ इस तरीके से। आपको जो भी अच्छा लगे वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो हम यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लेंगे और इसे सेव कर लेंगे। यहाँ पर हमें टाइटल चेंज करना होगा। समथिंग लाइक दिस एंड सी, आपका घंटों का काम मिनटों में हो गया। तो है ना एकदम बढ़िया सा फीचर। यही नहीं, ना कि सिर्फ ऐसे, बल्कि आप इसमें और भी कई तरह की चीजें कर सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट टू इमेज। अब मान लीजिए आपको प्रोजेक्ट में या फिर असाइनमेंट्स में आपको इमेज इंसर्ट करने हैं, लेकिन गूगल पर जाकर एक एक इमेज सर्च करना बहुत ज्यादा हेडेक वाला काम है। तो आपको सिंपली बस क्या करना है, कैनवा पर आ जाना है और यहाँ पर आपको आपके इमेज को डिस्क्राइब करना है। तो हमने यहाँ पर क्रिएट एन इमेज ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है। आप यहाँ से स्टाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लेंगे सिनेमैटिक, और आप यहाँ से रेशियो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम 1:1 लेंगे और अभी हमें बस हमारे इमेज को डिस्क्राइब करना है और बस इसे कर दीजिए एंटर। और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे इमेज जनरेट होना चालू हो चुके हैं। एंड सीरीज कितनी अच्छी क्वालिटी में आपको इमेज जनरेट करके मिल गए हैं। यहाँ पे आप चाहें तो आप यहाँ से कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन मिल जाएगा, जिसे आप इसे अपने लोकल फाइल्स में डाउनलोड भी कर सकते हैं। एंड इट्स डन। अब चलते हैं इसके तीसरे फीचर्स की तरफ, जो कि है प्रेजेंटेशन। तो अभी हम प्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे। तो हमें यहाँ पर हमारा टास्क एंटर करना है, जो कि है क्रिएट। तो यहाँ पर मैंने मेरा प्रॉम्प्ट एंटर कर दिया है, जो कि है क्रिएट 5 to 10 स्लाइड्स प्रेजेंटेशन ऑन डिजिटल वर्ल्ड। और बस इसे कर देना है एंटर। और अभी हमें थोड़ा सा वेट करना है। एनसी इसने प्रेजेंटेशन जनरेट कर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं, जिसमें आपको पूरा घंटों लग जाता था टॉपिक्स ढूंढने में, इमेजेस ढूंढने में, रिसर्च, इसने वो कुछ ही मिनटों में कर दिया। अब आप चाहें तो यहाँ से आप इसे कलर चेंजेस भी कर सकते हैं, या फिर आप टेक्स्ट में भी चेंजेस कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन को अगर आपको डाउनलोड करना है, यहाँ पर आपको यूज कैनवा एडिटर ऑप्शन मिलेगा, उसे क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ से आप इसे एडिट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको शेयर ऑप्शन मिलेगा। शेयर ऑप्शन में आप इसे यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करके एज अ PDF फाइल या फिर PPTX सिलेक्ट करके डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए। एंड हमारी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। है ना बिल्कुल कमाल का। तो सोचो आपका कितना काम आसान हो गया है AI के हेल्प से। यही नहीं, अगर आप यहाँ तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आप किस AI टूल पर और डिटेल वीडियो देखना चाहेंगे और कौन सा AI टूल आपको सबसे ज्यादा यूजफुल लगता है। तो चलिए अब आते हैं हम हमारे तीसरे AI टूल पर। तो हमारा तीसरा AI टूल है ग्रामरली। जी, इसके बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। तो मान लीजिए कि टीचर ने आपको बोला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ऐसे लिखकर आ जाना, ठीक है। अब आपके ऐसे में ना जाने कितने सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगे, राइट। और मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रामेटिकल मिस्टेक, जो कि हर कोई करता है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट ग्रामर समझ ही नहीं आता। तो ऐसे सिचुएशन पे ग्रामरली आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ऐसे लिखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन पे। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कुछ इस तरीके से, लेकिन उसके पहले यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी ग्रामरली इंस्टॉल्ड है, इसके लिए मुझे ऐसा शो हो रहा है। आपको क्या करना है, गूगल पर जाकर ग्रामरली सर्च करना है और आपको ये फर्स्ट लिंक मिल जाएगी, इस पर क्लिक कर लेना है। ग्रामरली का आपको क्रोम एक्सटेंशन भी मिल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी इसे इंस्टॉल कर लिया है और यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो उसे एनेबल कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंगली। उसके बाद सारे ऑप्शंस एनेबल करने के बाद आपको ये कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर ये ऑप्शंस मिलेगा, उसे क्लिक कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर रिव्यू सजेशंस मिलेंगे, जैसे कि ये पूरे ऐसे में कुल 61 स्पेलिंग मिस्टेक्स है, कुछ इस तरीके से ये आप देख सकते हैं। तो आपको जो लगता है कि हाँ इसमें चेंजेस होने चाहिए, उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये ठीक है, तो आप डिसमिस पे क्लिक कर सकते हैं। बट आई थिंक हमें करेक्शन करने होंगे, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, तब तक मैं इसे फटाफट एक्सेप्ट कर लेती हूँ।
ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने सारे हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स को क्लियर कर लिया है। आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, ये मैंने ऑलरेडी बना के रखा था। इसके लिए ये लास्ट में हमको सजेस्ट कर रहा है। आप जैसे ही कोई भी सेंटेंस लिखने जाओगे ये आपके तुरंत ही सजेस्ट करेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अभी सेंटेंस को ऐड करती हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा, ये तुरंत ही हमको बता देगा कि यहाँ पर आप ये चेंजेस कर सकते हैं, ये चेंजेस रिक्वायरमेंट है। एंड सी इट्स डन। यही नहीं, आप यहाँ पे और भी कई सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ईमेल लिखना है तो यहाँ पर भी ग्रामरली आपकी हेल्प करता है। जैसे कि सपोज कि मुझे मेरे मैनेजर को बोनस के लिए रिक्वेस्ट करना है, तो हम यहाँ पर हमारा मेल एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं मैंने मेल एंटर कर दिया है, तो यहाँ पर आपको एक रेड डॉट दिखेगा, वो है ग्रामरली। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसका एक्सटेंशन यहाँ पे एनेबल हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप प्रो वर्जन लेंगे तो इसका ये थोड़ा सा सेंटेंसेस में इम्प्रूवमेंट ला देगा। हम यहाँ पे फ्री वर्जन ही यूज कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इनाफ है हमारे लिए। और यहाँ पर आपको एक AI चैट भी मिल जाता है, देखिए आप इस तरीके से, जिसमें कि आप हेल्प ले सकते हैं। हम इसी मेल को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे, तो यहाँ पर ये आपको एक अपडेटेड रिक्वेस्ट दे देता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आपको डिटेल्स फिल आउट करनी है, तो सपोज हम इसे डिटेल भी अगर एंटर कर देते हैं, जो कि है, तो यहाँ पर मैंने मेरे HR की नेम, हमारी कंपनी और मेरे अचीवमेंट्स यहाँ पे एंटर कर दिए हैं। अब ये भी जैसे हम एंटर कर देंगे ये एक और ड्राफ्ट जनरेट कर देगा कुछ इस तरीके से। अब इसे हम कर लेंगे कॉपी और हम हमारे मेल में कर देंगे इसको पेस्ट। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने ये परफेक्टली हमारा मेल एंटर कर दिया है विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, एंड दैट्स इट। अभी बस इसे आप कर दीजिए सेंड। तो देखिए कितना आसान हो गया ये सब करना। तो दोस्तों ये AI टूल आपको कैसा लगा हमें प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट AI टूल की तरफ, जो कि है परप्लेक्सिटी। तो हम आ गए हैं परप्लेक्सिटी AI टूल पे। यहाँ पर आपको कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे कि आप लेफ्ट साइड पैनल पे देखेंगे तो आपको न्यू थ्रेड्स यानी कि न्यू चैट्स, फिर हमारा होम स्क्रीन, देन डिस्कवर, जैसे कि आपको कौन से टॉपिक्स पे डिस्कवर करना है, आपसे रिलेटेड या कोई टॉप ट्रेंडिंग या फिर टेक एंड साइंस से रिलेटेड, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, आर्ट्स, स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। फिर स्पेसेस में आप अपने खुद के वर्क स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, जो सिर्फ वर्किंग से रिलेटेड हो, देन पर्सनल कुछ अलग आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। आफ्टर दैट आपको इसका सॉफ्टवेयर वर्जन भी अगर चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। परप्लेक्सिटी का मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है। तो अभी परप्लेक्सिटी हमें कैसे यूज आ सकता है, मान लीजिए आपको टीचर ने एक असाइनमेंट दिया है कि आपको इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्टूडेंट, इसके ऊपर आपको रिपोर्ट बनानी है। तो आपको रिसर्च करने में, आर्टिकल्स फाइंड आउट करने में कितना टाइम कंज्यूमिंग होता है। वही हम अगर हमारे ट्रेडिशनल वे पे जाए गूगल पे, तो हमको कितने सारे टैब्स ओपन करने पड़ेंगे, फिर आपको हर एक लिंक पे क्लिक करना होगा एंड सब रिसर्च करना। और ये रिसर्च जो लिंक्स प्रोवाइड की गई है ये ऑथेंटिकेट है नहीं, और सो मच टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन परप्लेक्सिटी में ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस आपका टॉपिक एंटर कर देना है एंड दैट्स इट, जस्ट होल्ड। उसके बाद सारा काम ये खुद ही कर देगा। तो जैसे कि आपको यहाँ पर इसमें पूरी डिटेल्स मिल जाती है विद पॉइंट्स, एंड आपको यहीं पे सोर्सेज भी मिल जाते हैं, देन इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स, नेगेटिव इफेक्ट्स, और पूरा एक समरी भी मिल जाता है कुछ इस तरीके से, वो भी लिंक के साथ। सोचिए कितना सिस्टमैटिक है और कितना टाइम सेविंग भी है। अब यहीं से आप इस रिपोर्ट में लिंक शेयर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पर रिलेटेड सर्च भी मिल जाएंगे, जैसे कि सोशल मीडिया स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स को कैसे अफेक्ट करता है एकेडमिक परफॉर्मेंस में, देन हेल्थ इश्यूज एंड मच मोर, जो कि काफी रिलेटेड है आपके सर्च से। उसके बाद आप इमेजेस पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड कई सारे, ये देखिए कई सारे रिलेटेड इमेजेस भी मिल जाएंगे। तो आपको अलग से ढूंढने की, क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। फिर आप सोर्सेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारे सोर्सेस मिल जाएंगे कुछ इस तरीके से। देन स्टेप्स ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ये बताता है कि यहाँ पर इसने पहले टॉपिक को सर्च किया, रिलेटेड सर्चेस भी आपको शो कर दिए हैं, जैसे कि इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्टूडेंट, जिसके नेगेटिव इफेक्ट क्या है और पॉजिटिव इफेक्ट क्या है। फिर उससे रिलेटेड आपको 10 सोर्सेस मिल गए हैं, ये आपको प्रोवाइड करता है। उसके अलावा मान लीजिए कि आपको असाइनमेंट दिया हो कि आपको कंपैरिजन करना है बिटवीन AI इन एजुकेशन वर्सेस AI इन हेल्थ केयर, तो आपको यहाँ पर कंपेयर करके एक ऑप्शन मिलता है, इसे क्लिक कर लीजिए, या फिर आप कंपेयर लिख भी सकते हैं। उसके बाद आपको आपका टॉपिक एंटर कर देना है, बस
बस, और दैट्स इट। उसके बाद परप्लेक्सिटी आपको ये दोनों से रिलेटेड पॉजिटिव, नेगेटिव, देन सोर्सेस, ये सब आपको प्रोवाइड करके दे देगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमको स्टार्टिंग में सोर्सेस दी गई हैं जिस पे हम जाके रिसर्च कर सकते हैं अगर डिटेल में करना है तो। फिर यहाँ पर क्विक इंट्रो, देन एआई इन एजुकेशन, इसके कुछ पॉइंट्स विथ सोर्सेस लिंक, देन एआई इन हेल्थ, और यहाँ पर आपको एक सिस्टमेटिकली कंपैरेटिव टेबल भी मिल गया है, जैसे कि की फैक्टर क्या हो सकते हैं एजुकेशन और हेल्थ में, यूजर्स कौन से हो सकते हैं, बेनिफिट्स, रिस्क एंड चैलेंजेस, डेटा टाइप, ऑटोमेशन इम्पैक्ट, रोल इन डिसीजन मेकिंग, सब कुछ मिल गया। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है डाउनलोड का, जिसे आप CSV फाइल में ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं और बस आपको इसे पेस्ट कर देना है आपकी रिपोर्ट में। सो इजी एंड फास्ट, मतलब आप देख सकते हो कहाँ हमारा ट्रेडिशनल वे होता था, सर्च करो, लिंक्स ढूंढो, इमेजेस बनाओ, और अब देखो सारी चीज एक ही जगह पे मिल जाती है विद प्रॉपर डिटेल डेटा एंड सोर्सेज से। तो ये AI टूल आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब चलते हैं आज के लास्ट AI टूल पे, जो कि है नोशन AI। तो हम आ गए हैं नोशन AI के होम पेज पर। कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपको कोई भी चीज एंटर करनी है, नोट डाउन करनी है, तो आपको स्लैश टाइप करना होगा। फिर उसके बाद आपको कई सारे ऑप्शंस शो होंगे। मैं आपको नोशन AI के कुछ यूजफुल ट्रिक्स बताने वाली हूँ। तो उसके लिए हम पहले न्यू पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप कोई भी हेडिंग दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। सपोज हमने यहाँ पे दे दिया है टास्क टू डू, फिर एंटर करके हम स्लैश एंटर करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पर हेडिंग्स, बुलेट लिस्ट, नंबर लिस्ट, टू डू लिस्ट, पेज, कॉल आउट, और आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते ही कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, तो हम पहले यूजफुल वाले ट्रिक्स बता देते हैं। इसमें अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपको बहुत जल्दी नोशन AI का एक स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम टू डू लिस्ट क्रिएट करेंगे। अब आपको लगेगा टू डू लिस्ट में क्या है, तो टू डू लिस्ट एंटर करके आपको यहाँ पर आपका टास्क एंटर करना है। तो हम यहाँ पे कुछ टास्क एंटर कर देंगे हमारे, सपोज तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ टास्क एंटर कर दिए हैं जो कि मुझे करने हैं। अब हमें क्या करना है, सिंपली अब यहाँ पे देख सकते हैं हम जैसे ही स्पेस एंटर करेंगे यहाँ पर एक सर्च बार आ जाएगा। ये एक AI सर्च बार है, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हमने यहाँ पे लिख दिया है प्रायोरिटाइज माई वर्क। अब जैसे ही हम इसे एंटर कर देंगे ये ऑटोमेटिकली हमारे टास्क को प्रायोरिटाइज कर देगा कुछ इस तरीके से कि हमें सबसे पहले क्या करना है। इसमें आपको कोई चेंजेस करने हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि सपोज यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया कि इंग्लिश होमवर्क आई कैन डू टुमारो ऑल्सो, तो इसे हम एंटर कर देंगे। अब ये फिर से टाइम लेगा और अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर देगा लिस्ट कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर आपको प्रायोरिटीज भी मेंशन की जाएगी कि कौन सा हाई है, किसकी प्रायोरिटी लो है एंड मीडियम, कुछ इस तरीके से। फिर जैसे ही आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा आपको यहाँ पे बस टिक करना है। तो ये हो गया टास्क से रिलेटेड। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ इसका एक और यूजफुल फीचर जो कि है, अब यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा हुआ है। अब मैं चाहती हूँ कि इसका ये जो स्टार्टिंग पैरा है उसको ये शॉर्ट में थोड़ा सा कन्वर्ट कर दे। तो हम क्या करेंगे, हम इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि इम्प्रूव राइटिंग ऑप्शन हमको यहाँ पे शो हो रहा है, हम उस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर ये इस पैरा को अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके दे देगा। फिर आपको इसे सेव करना है तो आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। अब मान लीजिए मुझे ये पैरा जो है इसको शॉर्ट समरी में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर हमें है मेक शॉर्टर, तो हम इसे क्लिक कर देंगे। अब इस पैरा को ये शॉर्ट में कन्वर्ट कर देगा कुछ इस तरीके से। एनसी इसने इस पैरा को शॉर्ट में एकदम कन्वर्ट कर दिया है। अगर आपको इसे थोड़ा लेंथी करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, जैसे कि ये कंक्लूजन पार्ट है, इसको मुझे थोड़ा सा और लॉन्गर फॉर्मेट में करना है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा मेक लॉन्गर, तो ये इसे लॉन्ग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा कुछ इस तरीके से। एंड हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे एंड से इट्स डन। अभी आपको कोई भी असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स या रिपोर्ट्स बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। आपको बस सिंपली नोशन AI पर आना है, अपने टास्क एंटर करने हैं एंड दैट्स इट। बाकी सारा काम आपका AI कर देगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लास्ट AI टूल। सारे AI टूल्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो डू चेक इट आउट। एंड वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सबका थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।